पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पूरे बिहार का दौरा करेंगे। एसआईआर के खिलाफ जिस तरह का माहौल बन रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के नेता राजेश रंजन जी, इनसे बात करेंगे। स्वतंत्रता दिवस भी है, क्या कहना चाहेंगे, कितना असर करेगा राहुल गांधी का बार बार आना और तेजस्वी के साथ मिलकर पूरे बिहार का भ्रमण करना? सबसे पहले तो हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कहिए या दिन पर कहिए, सभी देशवासियों को और ख़ास करके जहानाबाद वासियों को हार्दिक बधाई देते हैं कि ये हम लोग का सबसे बड़ा पावन पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। इसको हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ और ऊर्जान्वित होकर के मनाएं। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि एसआईआर, तो एसआईआर चुनाव आयोग का एक ड्यूटी है, चुनाव आयोग का कर्तव्य है, उनका कार्य है कि जब भी उनको आवश्यकता महसूस हो या जब भी चुनाव हो, उसके पहले कोई भी जनता अवांछित रूप से मत का प्रयोग नहीं करे और कोई भी जनता जो वैध है, जिनको मत डालने का अधिकार है, वो अधिकार से वंचित नहीं रह जाए। इसी के लिए ये जो एसआईआर हो रहा है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और कुछ लोग जो विरोधी दल हैं, जिनको ये आभास हो गया है कि हमारा आने वाला जो चुनाव है कुछ दिनों में, उसमें हमारी स्थिति बहुत बुरी होनी है, तो वो अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि चुनाव आयोग जो है इस एसआईआर के माध्यम से हमारे वोटरों को दूर करना चाहती है मत देने से। ये निराधार नहीं, उनके डर का और उनके हार का स्वीकार करने का ये प्रतिबिंब है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि नाम काटा जा रहा है, तो क्या सिर्फ इंडिया गठबंधन के वोटरों का नाम काटा जा रहा है? एनडीए के वोटरों का नाम नहीं काटा जा रहा है? बोला जा रहा है कि दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, ये सब का जो है, जो गरीब गुरबा हैं, जिनके पास कागजात नहीं है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। मतलब साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो क्या दलित या अल्पसंख्यक एनडीए के वोटर नहीं है, या अति पिछड़ा या जो पिछड़ा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जिसकी चिंता वो करना चाहते हैं, 15 साल जब उनको समय मिला था, तो उस महकमे का, उस तबके का चिंता उन्होंने नहीं किया। गरीब कौन है? गरीब किसने बनाया? वो शिक्षा से दूर किसने रखा उसको? आपको भी 15 साल मौका मिला था, आपने क्यों नहीं उस पर पहल किया? आप तो रह गए किसी और काम में, और जिसका नतीजा है कि आज आपको परेशानी हो रही है। उस नाम से दूर हटना चाहते हैं, जंगल राज से। 15 साल में न कहीं सड़क थी, न कहीं शिक्षा का व्यवस्था था, न कहीं अस्पताल था, न कहीं कुछ था। और आज जब सरकार काम की है और सभी जगह हर एंगल से, हर विभाग में, हर लोगों की हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उस दिशा में काम कर रही है, तो आपको बेचैनी हो रहा है। कौन सा ऐसा स्थिति है जिसमें आप कहते हैं कि मेरे वोटर को काटा जा रहा है? अगर आपका वोटर होता तो आप सरकार में रहते। सबसे ज़्यादा मत देने वाले लोग तो एनडीए के पक्ष में हैं, तभी तो उनकी सरकार है। अगर उनको ज़्यादा मत मिलता तो आप रहते। तो आप ये कह रहे हैं मेरा वोटर, आपका वोटर कहाँ? ये वोटर सारे एनडीए के वोटर हैं। अभी जिस ढंग से माननीय नीतीश कुमार जी ने और एनडीए के नेताओं ने गरीबों का ख्याल रखा है, वृद्धजनों का ख्याल रखा है, जो सामाजिक रूप से चुनौती सहन कर रहे हैं उनका ख्याल रखा है, चाहे विकलांग हो, चाहे विधवा हो, चाहे कोई भी तबका के लोग हों, चाहे कम मजदूरी पर काम करने वाले लोग हों, कम वेतन पर काम करने वाले लोग हों, सभी का मानदेय बढ़ा करके, सभी सामाजिक जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा करके। इसका मतलब एनडीए के जो वोटर हैं उनका नाम नहीं कट रहा है कि उनका भी कट रहा है? नहीं, किसी का नहीं कट रहा है। ना तो ये आंदोलन क्यों हो रहा है? ना एनडीए के वोटर का कट रहा है, ना महागठबंधन के वोटर का कट रहा है। ये सारे वोटर देश के हैं,
ये सारे वोटर भारत के हैं, भारत के नागरिक हैं। जो वैध हैं उनका नाम नहीं कटा। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूँ। मेरे गांव से भी करीब करीब 200-250 वोट कटे हैं। तो जो लोग गुजर गए, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो पलायन कर गए या जिनका कहीं और नाम है, तो उनका कटना स्वाभाविक है। तो ये आखिर क्या हो रहा है? ये इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लोकसभा में इस तरह का आंदोलन किया गया। अभी बिहार में जो है राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी के साथ मिलकर बिहार का दौरा करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब राहुल गांधी बार बार आएँ या यहीं घर बना लें, इससे कोई अंतर पड़ेगा? यहाँ नाम है माननीय नीतीश कुमार जी का, यहाँ नाम है माननीय जीतन राम मांझी जी का, यहाँ नाम है उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग जी का, यहाँ नाम है दिल्ली सम्राट चौधरी जी का। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोगों को वोट करना है और वो कर रहे हैं। तो ये बेचैनी है उनमें, विरोधी दलों में एक बेचैनी व्याप्त हो गया है। अभी वो अपना घर उनका नहीं संभल रहा है। देख रहे हैं तेज प्रताप जी अलग टिकट बांट रहे हैं, तेजस्वी जी अलग टिकट बांटने के दौड़ में हैं। अब दोनों भाई आपाधापी में है कि कौन ज़्यादा टिकट किसको देता है। तेज प्रताप कितना असर करेंगे? बहुत असरदार हैं। अरे वो भी लालू जी के संतान हैं। अरे लालू जी के बड़े पुत्र होने के नाते तो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं का जिम्मेदारी है और उन्हीं के कंधों पर भार है। ये अलग बात है गलत तरीक़ा से या जो भी उनको लगा तेजस्वी जी के कंधे पर भार दिया गया, जो उनसे संभल नहीं रहा है। तो अभी जो है मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के लिए बेचैन है। अभी तो न चुनाव हुआ है और न किसी तरह का कोई अभी टिकट बंटवारा हुआ है। इसके बावजूद वो अपने आप को घोषित करने के लिए बेचैन है कि हमको डिप्टी सीएम घोषित कीजिए। तो डिप्टी जिस आधार पर अगर उनको लाए थे अपने पार्टी में, तो उनको देना चाहिए डिप्टी सीएम। तो किया नहीं जा रहा है तो थोड़ा बेचैन हो रहे हैं। इसका मतलब उनके साथ छल कर रहे हैं। पहले खंजर भोंके, अब छल करना चाहते हैं। तो उनका भी कहना मुकेश सहनी जी का जायज़ है। आप सीएम बनोगे तो पहले हमको डिप्टी सीएम तो घोषित करो, पहले मेरा सीट तो क्लियर करो कि हम कहाँ रहेंगे। आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन को एक बड़ी जीत मिलने जा रही है, जिस तरह का सर्वे आ रहा है? बड़ी जीत तो कहीं से कोई दिखाई नहीं देता है। छोटी जीत भी अगर हासिल हो जाए, कहने का मतलब छोटी जीत का मतलब वो अपना जो कोरम होता है विधानसभा में बैठने का, विरोधी दल होने का, वो भी पूरा कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या कहने का मतलब है आपका? मेरा कहने का मतलब है कि अगर 20-25 सीट भी हासिल कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। इस बार आप देख रहे हैं एनडीए का नारा जो है वो 100% सत्य है। और इधर कुछ दिनों से तो हर व्यक्ति में, वृद्धजनों में, अभिभावकों में, सब में एक ही बात है कि नहीं नीतीश है तो हम लोग अमन चैन से हैं, हम लोगों की सुरक्षा है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में हैं, हमारे बच्चियां खुशहाल है, सभी का रोजगार है। उनसे कहाँ कोई उम्मीद है। मांझी जी जो आपके जो है सर्वे सर्वा हैं आपके दल के, तो उन्होंने तो शुरू में कहा था कि 40 सीट पर हमको लड़ना है चुनाव। क्या है इस बार कितने सीट पर जो है, कितना सीट का डिमांड किया जा रहा है? नहीं, ये 40 सीट का उन्होंने डिमांड नहीं किया था और न कभी बोला। आप तो पूरी तरह से बोल चुके हैं कि अब जो हमको मिलेगा हम उसमें सब्र कर लेंगे। नहीं, अभी नहीं बोले हैं। वो शुरू से बोल रहे हैं कि अगर हमको 40 सीट मिल जाता है तो जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग निपटारा करने में सक्षम होंगे, ताकतवर होंगे। तो क्या ये कहना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको 40 सीट ही दो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो और हम लोग कम से कम 20-25 सीट पर जीत करके आते हैं तो सरकार पर भी एक दबाव रहेगा और हम काम कराने में, मेरे विधायक ज़्यादा होंगे तो जनता के लिए ज़्यादा काम करेंगे। तो ज़्यादा काम करेंगे तो उनका जो गरीबी है उससे ऊपर उठेंगे। तो जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर के लिए भी करते हैं कि जहानाबाद में सब सीट हमको मिलना चाहिए। अब जहानाबाद में उनका ताकत है। जहानाबाद में आपने देखा जिस तरह से जहानाबाद में कार्यक्रम हुआ, मखदूमपुर में कार्यक्रम हुआ, घोसी में कार्यक्रम हुआ, अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ, अभूतपूर्व लोगों ने हिस्सेदारी दर्ज की। तो इस तरह से तो स्वाभाविक है कि मजबूत है, तीनों सीट मजबूत है। अब बाकी ऐसा तो है नहीं कि तीनों सीट हम लोग को मिल जाएगा। तो जो भी सीट मिलेगा, नेताजी जो हमारे हैं, जहाँ पर वो लोग सक्षम हो पाएंगे देने के लिए, तो उस पर हम लोग का जो कार्यकर्ता है उसमें चुनाव लड़ेगा। प्रशांत किशोर, आखिरी सवाल करेंगे। प्रशांत किशोर जो है लगातार भाजपा नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, एविडेंस के साथ पेश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो बदनामी है ये आने वाले चुनाव में कितना असर करेगा?
वो बेचैन हैं। वो पहले आप ही के चैनल पर मैं बोला था, प्रशांत किशोर नेता नहीं हो सकते हैं, रणनीतिकार हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से एक टीचर, हम उदाहरण उस समय आपको दिए थे कि एक टीचर जो है विद्यार्थी को पढ़ाता है और विद्यार्थी आईएएस बन जाता है, इसका मतलब नहीं है कि टीचर भी आईएएस बन जाएगा। आज भी मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, और उस समय उपचुनाव था और आपने देखा वो अगर सबको जिता रहे थे तो 4 सीट में एक भी सीट आप क्यों नहीं जीत पाए? आप कहाँ आपका रणनीति चला गया? वो दिशा डाइवर्ट करना, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। अभी बता रहे हैं फलाना, अभी आपको काम ये है कि जनता के बीच में जा कर के जनता की सेवा कीजिए। जनता जब आपके कार्यों से खुश हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। वो जो पैसा आप पानी की तरह, चुनाव प्रचार की तरह आप जो बहा रहे हैं, वो जन समस्या के निदान में बहाइए। अगर वही आप कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अगर वही पैसा का आप समाधान कर देते लोगों का, जन समस्या का, तो स्वाभाविक है आपको ये सब करने की ज़रूरत है। वही आपके लिए मॉडल बन जाता और उसी मॉडल के आधार पर सभी पूरे बिहार की जनता आपको काम करती। तो आप पैसा कहीं से लाते हैं, ठीक है, कहाँ से लाते हैं? अभी तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाए हैं, बहुत सारे एविडेंस पेश किए हैं आपको, जो है दिलीप जायसवाल पर, सम्राट चौधरी, सामाजिक मंगल पांडे पर। सामाजिक जीवन में और जो राजनीतिक जीवन में है, किसके ऊपर कौन आरोप लगा देगा ये कोई कहना है? अब वो आरोप लगाए हैं, अगर कोर्ट से डिमांड होगा उसका उत्तर देंगे वो। उसमें हमको तो बहुत जानकारी है उनके आरोप पर, जो आरोप लगा रहे हैं कहाँ तक वैध है नहीं है, लेकिन हम भी अगर उन पर आरोप लगा दें तो उनको भी उत्तर देना पड़ेगा। आप जो पैसा ला रहे हैं इतना, करोड़ों करोड़ अरबों रुपया, वो कौन दे रहा है आपको? आप बार बार तो कहते हैं कि मेरे पास सब है, वैध है, तो वैध है कहाँ से वैध है? किसको आप जवाब दे रहे हैं कि भाई हम ये पैसा यहाँ खर्च कर रहे हैं? हजारों करोड़ रुपए आप खर्च कर दिए, 1000 करोड़ रुपए आप कहाँ से लाए? कौन आपको डोनेशन इतना दे रहा है? तो इतना खर्च हो रहा है तो आप एक पुराने राजनीतिक हैं, आप करते हैं, पुराने जो है नेता हैं, क्या लग रहा है आपको कितना सीट इनको आएगा? जीरो। एक भी सीट अगर ले आएंगे तो हमसे बात कीजिएगा। अच्छा, हाँ, एक भी सीट अगर वो बता दें कि जन स्वराज जीतेगा, चूँकि उनका एजेंडा ही गलत है। वो कहते हैं कि हम आएंगे तो दारू सबसे पहले चालू करेंगे। एक तरफ वो शिक्षा की बात करते हैं और दूसरा तरफ दारू की बात करते हैं। दोनों में कोई संबंध नहीं है। जब जहाँ पर दारू होगा वहाँ पर शिक्षा नहीं होगा, जहाँ पर शिक्षा होगा वहाँ पर दारू नहीं होगा। तो उनके बातों में ही विरोधाभास है। जहाँ पर इतना विरोधाभास है वहाँ पर कहाँ से रिजल्ट खोजिए? शून्य पर आउट हो जाएंगे। शून्य, एकदम 100% शून्य पर आउट होंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। राजेश रंजन जी थे। प्रशांत किशोर के बारे में इन्होंने कहा शून्य पर आउट होने की संभावना है। अब सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा कौन कितना पर आउट होता है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।